गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, और एक्सरसाइज कौन सी है 1.5। ठीक है, आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी, और अगर ना देखी हो तो आप लोग देख लें समय निकाल के। ठीक है, तो है क्या ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपसे रेशनल नंबर से रिलेटेड, इरेशनल नंबर से रिलेटेड या रेशनलाइजेशन फॉर्म से रिलेटेड बात की गई है। और एक क्वेश्चन आपका यूज होगा यहाँ इसी क्वेश्चन में, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर देखें क्योंकि इसके 5 ही क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, वो एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासिफाई करके देना है कि ये नंबर जो दिए हैं आपको वो रेशनल है या इरेशनल है। पहला नंबर है आपका 2 - √5। सेकंड आपका नंबर है 3 + √23 ब्रैकेट के बाद -√23। थर्ड नंबर है आपका 2√7 अपॉन 7√7। एक फोर्थ नंबर है आपका 1 अपॉन √2, और फिफ्थ नंबर है आपका 2, 5। ठीक है, ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर हमारा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखिए, तो हमारा किस में आता है, रेशनल नंबर में, और 5 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के ऊपर भी अगर रूट लग जाएगा तो वो क्या बन जाता है हमारा इरेशनल, और इनका हो क्या रहा है सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल के बीच में सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो वैल्यू या जो हमें नंबर मिलता है वो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। क्या मिलेगा, इरेशनल। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, आगे बात आती है सेकंड की। तो देखिए सीधे सीधे क्या है हमारा 3 + ब्रैकेट अगर हम ओपन कर देते हैं, क्योंकि बाहर कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के इधर, तो सिंबल ऐसे एज इट इज ओपन हो गया, -√23 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या रह गई 3, और जो वैल्यू हमारी 3 रह गई तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेशनल। क्या कहलाएगा, रेशनल। बात आती है थर्ड पार्ट पे, सॉल्व करें आप। देखिए 2√7 अपॉन 7√7। ठीक, √7 से √7 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है सीधे सीधे, तो वैल्यू हमारी क्या बचेगी अब 2/7। क्या बचा 2/7, क्या आएगा रेशनल, क्योंकि 2/7 वैल्यू बचेगी 2/7, और 2/7 हमारा क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, आगे बात आती है 1/√2। देखिए पहला नंबर जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, रेशनल फॉर्म में। किस फॉर्म में है, रेशनल। यहां क्लियर कर दे रहे हैं, ये रेशनल फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, इरेशनल में। अभी मैंने आपको समझाया कि कभी भी रेशनल और इरेशनल के बीच में डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, तो नंबर आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो सीधे सीधे हमारा ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमें इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2π, और आप जानते हैं कि 2 आपका क्या है रेशनल और पाई क्या है
इरेशनल। 2 क्या है रेशनल और पाई क्या है इरेशनल, और इनका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी इरेशनल। ठीक, तो मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आपके जो नंबर हैं कौन से रेशनल और इरेशनल, अगर इनके बीच में एडिशन, ठीक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर ये फॉर्म हो रही है इरेशनल और रेशनल के बीच में, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी इरेशनल। क्लियर। अरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, और यही सेकंड पार्ट भी नोट कर दे रहे हैं, क्या है आपका 3 प्लस √3 3 माइनस √3। ध्यान से देखिए आप करेंगे कैसे इसको। दो ब्रैकेट्स के बीच में जब कोई सिंबल नहीं होता है तो सिंबल किसका कंसीडर करते हैं हम लोग, किसका मानते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और पहला नंबर भी पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, डिजिट्स भी हमारी सारी अलग है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करिए 3 × 2 प्लस 3 का √2 में करेंगे तो 3 × √2 प्लस, अब √3 का 2 में करेंगे क्या हो जाए 2 × √3 प्लस, इन दोनों का करेंगे यानी √3 × √2, 2 3 जा 6, 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस ये कितना हो जाए √6। अब आप यहां देख रहे हैं कि 6 फिर है 3 √2 और ये कितना है 2 √3। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो ऐसे देख लें 3x और 2y, क्योंकि भाई यहाँ रूट अलग है तो वेरिएबल अलग कंसीडर हो गया, यहाँ रूट अलग है वेरिएबल अलग, तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाई आपके साथ जो वैल्यू लगी हो कैसी अलग है, न्यूमेरिक वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखें। तो जब आपकी वेरिएबल अलग है, जब ये ऐड नहीं हो सकते तो √2 और √3 कैसे ऐड हो जाएंगे, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इससे आगे इसको करने की जरूरत रहेगी ही नहीं क्योंकि होगा ही नहीं। सेकंड पार्ट देखिए, दोनों ही नंबर हमारे कैसे ब्रैकेट्स के सेम, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है, और जब सिंबल का डिफरेंस है तो शायद आप लोगों को याद हो फॉर्मूला है a + b a - b। क्या होता है इस फॉर्मूले का मतलब a + b a - b किसके इक्वल हो जाता है a² - b²। लगा दीजिए तो देखिए 3 का स्क्वायर और किसका हो जाए -√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। अब कुछ बच्चे कहते हैं अगर हमें ये याद न रहे, भाई बात सही है, बाय द वे फार्मूला याद नहीं रहा तब क्या करोगे, सीधे सीधे जैसे यहाँ मल्टी किया है वैसे ही आप यहाँ कर लीजिए, 3 का 3 में मल्टी करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 का माइनस के साथ करेंगे तो -3√3, अब इस 3 का इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3√3, और इन दोनों का करेंगे तो माइनस में होगा और √3 √9, ये प्लस माइनस के कट गए, यहाँ 9 माइनस, अब माइनस के √9 है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3, वैल्यू कितनी आ गई 6। आपको अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो एक्सप्रेस कर दें तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पार्ट, देखिए क्या है थर्ड, यानी √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, और फोर्थ पार्ट हमारा क्या है √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में
√5 प्लस √2। यही है क्वेश्चन। इसको भी करने का आसान तरीका है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस 2 एज इट इज है हमारा। √5 और √2 का मल्टी कितना हो जाएगा, √10 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2√10। इससे आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि 7 प्लस 2 9√10 लिखना है तो वहां गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के साथ में रूट की वैल्यू है और एक रेशनल फॉर्म है, यानी ये क्या बन गई आपकी इरेशनल। अभी मैंने आपको बताया 2 पाई वाली फॉर्म, वहां रेशनल इरेशनल का मल्टी हो गया इरेशनल, और ये कैसी है, रेशनल। ठीक है, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। यहां आ जाइए, मल्टी कर दीजिए आप ब्रैकेट में, चाहे फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 माइनस 2 यानी कितना आया, 3। कर पाएंगे आप लोग? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशनल ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस यानी यहां जो आपको सी में दिया है वो क्या है आपकी, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, circumference C and of a circle to its diameter। तो ये डायमीटर है, D में जो दिया है वो क्या है, डायमीटर। ठीक, डायमीटर D that is pi equal C upon D। डायमीटर है D, सर्कमफ्रेंस है C और पाई इक्वल C अपॉन D। यही क्वेश्चन में आपको कहा है, यही आपको कहा है। दिस सेंस टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। आपको ये कंट्राडिक्ट पता है, यानी आपको ये क्लियर किया गया है कि पाई आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। आप इस कंट्राडिक्शन को या इस जो भ्रमित किया गया है आपको, या जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो एक भ्रांति पैदा की गई है वो क्या है कि पाई आपका इरेशनल है और C अपॉन D आपको दिया है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर किसके, सर्कल के। तो आपको क्लियर करके देना है कि वैल्यू जो आएगी हमारी वो क्या होगी। तो देखिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई भी इसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगा। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर, जब आप मेजर करेंगे अ लेंथ किस चीज की, चाहे वो सर्कमफ्रेंस की हो चाहे डायमीटर की हो, ठीक है, द लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस। अब कुछ बच्चे कहते हैं स्केल ही तो होता है मेजर करने के लिए, तो ध्यान रखिए आप, स्केल भी होता है, बाकी अदर डिवाइस भी हैं, ठीक है, मेजर के लिए। यू ओनली गेट एन, आपको केवल क्या मिलेगा, एप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। कैसी मिलेगी, एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, आप लोग देख चुके हैं पाई की वैल्यू भी एप्रोक्सीमेट होती है जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे, यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की, तो आपको रेशनल वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक एप्रोक्सीमेट, एक्चुअल में नहीं मिल पाएगी फिक्स वैल्यू। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर, तो आपको रियलाइज क्या नहीं होगा, आइदर C और D इज इरेशनल, कि C और D में से कोई भी इरेशनल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सिर्फ इसमें स्टेटमेंट लिखना है।
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या, पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, रिप्रेजेंट रूट 9.3 यानी रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। किसको बनाना है? नंबर लाइन। तो सबसे पहला काम, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इससे अब ध्यान देंगे, यहां से अगर हमने लाइन ड्रॉ की है तो यहां से उन्होंने डिस्टेंस कितनी दी है? 9.3। तो यहां से 9.3 की आप डिस्टेंस ले लेंगे, यानी ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? 9.3, ठीक है। यहां एक नेम ए दे दिया और यहां दे दिया ओ। अब इस ओ से 1 सेंटीमीटर दूर दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग। कितना? ओनली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये 9.3 है, ये 1 ले लिया। इस 1 के बाद आप 1 सेंटीमीटर की आर्क या पॉइंट्स आप लगा लेंगे, जैसे नंबर लाइन पर बनते हैं। यहां से दिक्कत आएगी, 1 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस ले लेंगे और जो हमारा पॉइंट 0 या O है उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप क्या लगा देंगे? आर्क। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिए हैं B मार्क कर लेंगे, ठीक। ये आपका क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं? हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले ली, एक बार ए से आर्क आपने लगा दी और एक बार बी पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे हमको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस पॉइंट से जाएंगे, इसको हमने क्या मार्क कर दिया? डी, ठीक। अब या सी, जैसे आप चाहे मार्क कर सकते हैं। सी ए और सी बी, ये डिस्टेंस आपस में कैसी होंगी? इक्वल। तो इसको रेडियस कंसीडर करके और हम लोग सी पे कंपास की नोक रखेंगे और क्या बना देंगे? सेमी सर्कल। इतना काम कर सकते हैं। क्या किया हमने कि 9.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, पॉइंट बी मार्क किया और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। आगे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अदर पॉइंट्स ले लिए हमने, 2 3 4 5। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट करेगा हमारी लाइन को, वहां से रेडियस चाहे सी ए या सी बी लेके हमने क्या लगा ली? अपनी सेमी सर्कल। अब इसके बाद क्या करेंगे? ओ पे 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? एंगल, ठीक है। ओ पे हम लोग 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? एंगल, यानी यहाँ कंपास की नोक रखी, आर्क लगाई। अब कंपास की नोक यहाँ रखेंगे 60 डिग्री, फिर 60 पर रखेंगे तो 120 डिग्री। और याद रखें, जो आर्क हमने स्टार्टिंग में ली है वही रखते हैं, ना कम करते हैं ना ज्यादा। 60 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाता है और 120 का, ठीक। अब एक बार 60 पे आर्क रख के और एक बार 120 पे कंपास की निप रखेंगे और ये परपेंडिकुलर लाइन चली जाएगी और ये लाइन हमारी जिस पॉइंट पे कट करेगी किसको? सेमी सर्कल को, वो हमें पॉइंट क्या मिलेगा? P। क्या मिलेगा? P। अब OP कंपास में आप रख लें, OP को कंपास में और क्या लगा देंगे? आर्क। आर्क जो आपकी जाएगी वो ऑटोमेटिक 3 से थोड़ा सा आगे जाएगी। कहां जाएगी? थोड़ा सा आगे। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? रूट 9.3, ठीक है। अब बात आती है कि अभी मैंने 1.2 एक्सरसाइज में भी एक नंबर लाइन बनाई थी और वहां आपको क्या सिखाया था? मैंने स्पाइरल में सिखाया था, लेकिन यहां ये सिखा दिया रूट में। तो हमें कैसे याद रहेगा कि कब कौन सी बनानी है रूट के अंदर? तो अगर डेसिमल फॉर्म में नंबर आता है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे या इस तरीके से बनाएंगे।
और अगर आपका सिंपल नंबर आता है √5, √7, √8, √3, तो आप कैसे बनाएंगे? जो हमने सेकंड जो एक्सरसाइज थी 1.2 उसमें जैसे बनाया था स्पाइरल में, ध्यान रहेगा यार। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर किसकी? 5th की। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें किसको रेशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√7, सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ कर देना है, फिर थर्ड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस √6 और थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, 3 पार्ट है। रेशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो देखिए 1/√7, अगेन डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करना है, यानी उसका √7 से मल्टीप्लाई। भाई √7 है तो √7 से ही। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तब क्या करते हैं वो आगे आपको भी बताएंगे। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? √7 का 1 में, यानी √7 और √7 इंटू √7 कितना होता है? √49। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब अगर इसको करते हैं तो देखिए 1/√7 माइनस √6। जब 2 डिजिट हो और बीच में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन, तो रेशनलाइजेशन में सिंबल चेंज हो जाएगा, डिजिट्स वही रहेंगी, केवल सिंबल चेंज हो जाता है। अगर एडिशन हो रहा होता तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। इसका 1 के साथ मल्टी एज इट इज √7 प्लस √6, और इन दोनों का जब मल्टी करेंगे तो क्या होगा? √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। अब आप जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है? a² माइनस b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। ठीक, 7 में से 6 गए, कितना बचेगा? 1। तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, और 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या रहेगा? एक थर्ड पार्ट और एक फोर्थ पार्ट, ये आप लोग खुद करेंगे। और अगर कहीं भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है।